भगवत गीता में एक्चुअल में क्या सही क्या गलत बताया गया है। भगवत गीता को कोई व्यक्ति यदि समझना चाहता है तो मैं बहुत सिंपल फॉर्मूला बताती हूँ उसका भी, कि जहाँ जहाँ अर्जुन की प्रॉब्लम्स है वहाँ वहाँ अपनी प्रॉब्लम्स रख के देखिए और कृष्ण आपको उत्तर देते चले जाएंगे। धर्म का प्रचार सही में करना है तो पहले खुद उसका पालन कीजिए, पहले अप्लाई कीजिए, फिर सप्लाई करिए। क्या छोटे कपड़े पहनने वाले धार्मिक नहीं हो सकते? जैसे अगर मैं हमेशा साड़ी पहनती हूँ हर एक इवेंट में, हर एक इंटरव्यू में, क्योंकि मुझे इसमें अच्छा लगता है, तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है। बट कहीं हर बार उसको धर्म से जोड़ देना कि वो धार्मिक है ही नहीं, ऐसा कैरेक्टर पे सवाल उठाना ठीक हर बार नहीं है, बाकी अपनी पर्सनल चॉइस है। एक सफल इंसान कैसा हो? सक्सेस मतलब अपने अंदर आनंद ढूंढना, अपने अंदर वो खुशी ढूंढना जो आप कहीं ना कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं। तो जो वो व्यक्ति अपने अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से वो ढूंढ ले, वो सफल है। किसी को सीखना है, किसी को जानना है, किसी का इंटरेस्ट, उनको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? तो अगर भगवत गीता पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सबसे पहले अपने ग्रंथों से शुरू करिए, महाभारत और रामायण। तो जिस व्यक्ति को इतिहास का ज्ञान होगा उसको एक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की एक बेसिक नॉलेज फॉर्म हो जाएगी उसके माइंड में कि धर्म क्या है, सही क्या, गलत क्या, इतिहास में क्या हुआ, कैसे राम जी ने, कृष्ण जी ने अपने धर्म का पालन किया। तो कृष्ण आपके हिसाब से कौन है? मैं उनको एक योगी के पर्सपेक्टिव में देखती हूँ और आपको बहुत गर्व होना चाहिए कि आप एक ऐसी संस्कृति में जन्मे हैं जहाँ इतनी सभ्यता है, इतनी सुंदरता है और हर एक चीज का एक कारण है और कितनी सुंदर चीजें हैं। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का एबीपी लाइव धर्मा लाइव पर स्वागत करती हूँ। देश में मानो सनातन की लहर चल चुकी है। जहां देखो हमारे धर्म की बात हो रही है, वेदों की बात हो रही है, पुराणों की बात हो रही है। हर जगह जब से हमारे मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने भी धर्म को लेकर बहुत ही हर जगह मंदिर के में या चाहे कोई अच्छा कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करना देखा जा रहा है। तो हर जगह धार्मिक लोगों को अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। और आज वेदों पर, पुराणों पर बात करने के लिए हमारे साथ धर्म संवाद के इस एपिसोड में मौजूद हैं जानवी सिंह। जानवी, सबसे पहले स्वागत है आपका। जैसा मैंने कहा कि आजकल हमारे देश में जो है सनातन की लहर जो है उठ चुकी है। हर जगह देखिए धर्म की बात हो रही है, लोग धार्मिक कंटेंट पर रील्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, हर कोई धर्म की जानकारी दे रहा है। आप भी वेदों के बारे में बहुत सारी जानकारी रखती हैं, पुराणों के बारे में जानकारी रखती हैं और भगवत गीता के बारे में तो आप विशेषतः जो है बोलती ही हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने यही टॉपिक क्यों चुना? क्योंकि आप यंग हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे स्पोर्ट्स है, एंटरटेनमेंट है, बहुत सारी और भी बीट्स हैं, लेकिन आपको इसी में क्यों इंटरेस्ट आया धार्मिक कंटेंट में? ठीक है, तो जैसा कि आपने कहा मैं यंग हूँ और एक आजकल जो युवा है ना वो थोड़ा वोक मेंटालिटी का है ना। उन्हें मतलब नहीं है कि उनका धर्म क्या है, उनकी विरासत क्या है, उनकी धरोहर क्या है, और मैं भी वैसी ही थी। ठीक है, तो ये शिफ्ट मुझ में आया है तो मुझे लगता है कि अगर मेरे जैसे नास्तिक इंसान में ये शिफ्ट आ सकता है तो किसी में भी आ सकता है, क्योंकि एक अच्छा नास्तिक ही एक अच्छा आस्तिक होता है। बिल्कुल सही। है ना। तो ये शिफ्ट आया लॉकडाउन के दौरान जब मेरी मम्मा ने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना शुरू किया था और उन्होंने ही मुझे इंस्पायर किया। तो मैं, जैसा कि मैंने कहा, मैं भी वही एक अनदर काइंड लाइक ट्राइंग टू बी अ कूल जेनजी, यू नो, वोक मेंटालिटी से आती हूँ और वो एक शिफ्ट आया है। और नास्तिक कहना ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि अज्ञानता थी, अहंकार था कहीं ना कहीं कि हमारा धर्म तो ऐसे ही है बस, है ना, ये चीज़ों में विश्वास नहीं है। बट जिज्ञासा हमेशा रही है, क्वेश्चन हमेशा किया है मैंने, तो शायद वही कहीं ना कहीं काम आया। और जब मेरी मम्मा ने पढ़ना शुरू किया, उन्होंने मुझे कहा कि तुम भी पढ़ो, तो बहुत टाइम तक मैंने रेजिस्ट किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा और मैंने पढ़ लिया, तो मैंने बहुत टाइम तक रेजिस्ट किया और फिर पढ़ना शुरू किया कि ठीक है एक बार पढ़ के देखते हैं। जब मैं इस तरफ इतना देख रही हूँ कि मुझे नहीं जानना है तो एक तरफ उस तरफ भी जाके देखते हैं ना कि क्या है। और बस जब मैं इस तरफ आई तो इसी तरफ रह गई तो मैंने वहाँ से पढ़ना शुरू किया और कंटेंट हमेशा से करना चाहती थी, क्योंकि इंटरनेट देखते देखते बड़ी हुई हूँ। तो मुझे लगा व्हाई नॉट दिस कंटेंट। मेरे जैसा बहुत सारा युवा है जो युवाओं से ही सीखना चाहता है कहीं ना कहीं। अगर मैं अपनी लैंग्वेज में अपनी लैंग्वेज से उनकी लैंग्वेज में उन्हें समझा सकूँ, सो व्हाई नॉट। बहुत ही अच्छी बात। और शायद बहुत सारे लोग समझते हैं क्योंकि आपकी रीच बहुत अच्छी है, सोशल मीडिया पे लोग सुनते भी हैं, समझते भी हैं। जैसा आपने कहा कि जेनजी जिसकी बात की, तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आजकल जैसे लोग होता है ना, अनकूल समझते हैं उनको, जो तिलक लगा ले अनकूल समझ लेते हैं। जैसे आपने जो साड़ी पहनी है और मैंने जो सूट पहना है, तो लोग इसको अनकूल समझते हैं। लड़कों में वैसे ही कोई कुर्ता पहन ले, अरे आज कोई फेस्टिवल है क्या, तो लोग ड्रेस कोड को लेकर, उनके अपीयरेंस को लेकर भी बहुत ज़्यादा सोचते कि अनकूल है। तो क्या आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आप खुद, जैसा आपने कहा कि आप पहले बहुत ही अलग थे, अब अलग हो,
तो क्या उनकी ये मेंटालिटी सही है कि अगर किसी ने तिलक लगा लिया, साड़ी पहन ली, कुर्ता पहन लिया तो वो अनकूल हो गया? पहले वाली जानवी होती तो यही कहती कि हाँ ये तो बड़ा अनकूल है, क्योंकि मुझे भी लगता था, बट अब ऐसा नहीं है। और क्योंकि अब जैसे आप देखिए कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स में जब मुझे हेरिटेज फैशन आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला तो कहीं ना कहीं वो वैलिडेशन और ज़्यादा मिल गई है। और युवा ऐसा देखेगा कि किस तरह मैं अपनी संस्कृति को आगे लेके जा रही हूँ। और ये पर्सपेक्टिव गलत है कि अगर हम अपने धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और धर्म रिलीजन नहीं होता है, ये इस बात से तो अब मेरे ख्याल से सभी लोग क्लियर हो चुके हैं। धर्म मतलब जो सही है, जो आपको लगता है कि ये सही पाथ है, राइट पाथ है, तो उसको रिप्रेजेंट करने में कैसी शर्म। आप अपनी संस्कृति को आगे लेके जा रहे हैं, अपनी धरोहर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और आपको समझना चाहिए कि दिस इज द न्यू कूल, क्योंकि आप भीड़ से अलग दिखेंगे। अगर आपने साड़ी पहनी है ना और बाकी सब लोगों ने कोई और ड्रेस पहनी है, आप उस भीड़ में अलग दिखेंगे। तो व्हाई नॉट, आपको बहुत गर्व होना चाहिए कि आप एक ऐसी संस्कृति में जन्मे हैं जहाँ इतनी सभ्यता है, इतनी सुंदरता है, और हर एक चीज़ का एक कारण है, और कितनी सुंदर चीज़ें हैं सच में। और आप बहुत प्यारी भी लगती हैं साड़ी में। तो जैसा आपने बोला, बहुत सारे लोग इस चीज़ से अब शायद उनको ये अनकूल ना लगे, ये कूल है। और आगे बढ़ते हैं, जैसे आपने कहा कि सही और गलत की बात आपने की, भगवत गीता की हम बात करते हैं क्योंकि उस पर आप बहुत कंटेंट बनाते हो, तो आपने पढ़ी भी है, उसके बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी है, और आप जैसा कहा आपने कि आप बताओगे तो शायद वो समझेंगे भी। तो क्या होता है कि भगवत गीता जो पढ़ता है उसको उसके जैसा लगता है। आजकल एक और नई सोच जो है लोगों में देखी गई है कि वो बोलते हैं कि मैं अगर वो कोई गलत भी करते हैं ना, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, उनके हिसाब से ये सही है। फिर कहते हैं भगवत गीता में तो ये कहा गया कर्म कर, तो ये मेरा कर्म है तो ये तो सही हुआ। तो लोग ना अपने अनुसार, सिचुएशन के अनुसार सही और गलत की परिभाषा जो है वो बनाने लग गए हैं। तो ये कितना सही, और भगवत गीता में एक्चुअल में क्या सही क्या गलत बताया गया है? तो देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है वहाँ भी, क्योंकि बस आप अपनी बात जस्टिफाई करने के लिए कह दे रहे हो कि हमारे धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा है। तो एक तो आप बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं, सबसे पहली बात, और कहीं ना कहीं गलत मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप उसको जस्टिफाई करने में लगे हैं ना, तो और 4 लोग देखेंगे और वो 4 लोग भी वही कहेंगे। इससे अच्छा कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले अपना धर्म ग्रंथ पढ़ के तो देखो। आजकल मैं जैसे रील्स पे भी एक ट्रेंड देख रही हूँ कि भगवत गीता में ऐसा लिखा है, जबकि वो कहीं नहीं लिखा है। भगवत गीता में वैसा लिखा है, वो कहीं नहीं लिखा है। बस आपने अपने मन से बना लिया, क्योंकि आपको अपनी बात जस्टिफाई करनी थी, और क्योंकि सनातन का एक ट्रेंड चला आ रहा है तो हम भी उस ट्रेंड का हिस्सा बने, हम भी वायरल हो जाए। तो ये बहुत बड़ा अपमान है अपने ही धर्म के साथ, और इसकी माफ़ी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये गलत है, और आपको किसी बात को जस्टिफाई करना है तो पहले सही ढंग से पढ़िए। एक गुरु की आवश्यकता, जैसे हमारी गुरुकुल शिक्षा परंपरा रही है गुरु शिष्य की, तो पढ़ना है ना तो किसी गुरु से समझने की कोशिश करिए कि एक्चुअली में क्या लिखा है। खुद से स्टेटमेंट्स बनाएंगे, इंटरप्रेट करेंगे, तो आप अपने ही धर्म के साथ अपने ही धर्म का प्रदूषण कर रहे हैं। और अगर ये जेनजी करेगी तो जेनएक्स भी शायद यही करेगी। हाँ। बिल्कुल। तो सही कहा आपने। जैसे आपने एक और चीज बोली कि आजकल लोग बहुत सारे लोग रील बनाने लग जाते हैं, तो ये चीज देखी गई है, यहाँ से थोड़ा कंटेंट उठाया, यहाँ से थोड़ा कंटेंट उठाया, सबको शॉर्ट टर्म जो है फेम चाहिए, तो उठाया, उसको मिक्स मैच किया, तिलक लगा लिया, बैठ के उसको बोलने लग गए। वो गलत जानकारियां दे रहे, गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रही है। आप खुद यंग हैं, आपको खुद इतनी नॉलेज है, आप इस पर कंटेंट बनाती हैं, आपके अकॉर्डिंग किस तरीके से इन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए? देखिए, रोक लगाना बड़ा मुश्किल कार्य है, तो क्योंकि इंटरनेट पे क्या है, 2 चीज़ें हैं, फ्रीडम और दूसरा भी फ्रीडम। फ्रीडम अच्छा करने की, फ्रीडम बुरा करने की, है ना। तो सबके हाथ में वो फ्रीडम है, और जब किसी के हाथ में फ्रीडम होती है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। और मैं यही कहती हूँ कि अगर सोशल मीडिया पे अगर आप एक स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहे हैं या अपने अध्यात्म को आगे लेके जा रहे हैं, तो पहले प्लीज़ खुद उसको पढ़ के देखिए, खुद गुरुकुल के आचार्यों से पढ़ के देखिए। गुरुकुल नहीं जा सकते तो आचार्यों से कनेक्ट कीजिए, पढ़िए। मैंने भी यही कार्य किया है। अगर धर्म का प्रचार नहीं कर सकते ना, तो धर्म का प्रदूषण मत करिए, मैं यही कहती हूँ। क्योंकि ऑलरेडी इंटरनेट पे इतनी बायसनेस है, क्योंकि आप देखो हमारे धर्म ग्रंथों के साथ कितना खिलवाड़ हुआ है। आजकल लोग कहते हैं महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए, उससे लड़ाई होती है। अरे महाभारत सबसे सुंदर ग्रंथों में एक सबसे सुंदर ग्रंथ है, कभी पढ़ के तो देखिए, है ना। तो ये कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारा इतिहास ऐसा रहा है, और फिर बहुत सारे अलग अलग सिविलाइजेशंस हुए, कई लोग भारत में आए, ब्रिटिशर्स आए, मुगल आए, तो कहीं ना कहीं ये एक पर्सपेक्टिव बनता गया, और ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हो गए हैं। तो अगर धर्म का प्रचार सही में करना है तो पहले खुद उसका पालन कीजिए, पहले अप्लाई कीजिए, फिर सप्लाई करिए।
वेरी गुड, कितनी अच्छी बातें, प्रदूषण नहीं करना है, हाँ, ठीक है, प्रचार करिए करना और सही प्रचार करिए, क्योंकि गलत जानकारी बहुत ज्यादा है। और जब मैंने भी शुरू किया तो मेरा यही इंटेंशन था कि इतने गलत इन्फॉर्मेशन के बीच ना सही को स्थापित करना बड़ा मुश्किल है, बट कार्य है तो करना है। और शायद अच्छा कार्य कर रहे हो, इसीलिए आपको प्रधानमंत्री मोदी से अवार्ड भी मिला है। धन्यवाद। एक चीज और जानवी मैं जानना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि वो गलत है, जी। जैसे जो जी। इस तरीके की चीजें, और जो हमें भी लगता है जी। कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं करनी चाहिए, रोक लगाना मुश्किल है उस पे, तो लोगों को एक तो सही अपना या तो टीचर बनाओ, बिल्कुल, और अगर आप ये कर रहे हो तो हाँ। गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है कि पाप है तो उसकी सजा मिलेगी। पाप तो है, आप धर्म के साथ गलत कर रहे हो, क्योंकि धर्म ग्रंथ देखिए, वैसे ही आज भारत में कितने ही लोग हैं जिन्होंने सही में अपने ग्रंथ पढ़े हैं, बहुत कम हैं, और उसमें फिर आप उस बीच में आ रहे हो और बता दे रहे हो कुछ भी, तो वो तो सच मान लेंगे। इंटरनेट पे लोग बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं चीज़ों की कि हाँ ये कह रहा है तो सही ही कह रहा होगा। तो मैं अपने कंटेंट के लिए भी कहती हूँ कि ऐसे ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करो, अपना रिसर्च भी किया करो। हो सकता हो कि मैंने भी कोई गलती की हो तो मुझे सुधारने का भी मौका दो, मुझे बताओ कि यहाँ तुम गलत हो तो मैं सुधार करूंगी। तो ये चीज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही। आपने गरुड़ पुराण पढ़ी है? नहीं, गरुड़ पुराण अभी नहीं पढ़ा है। मैं तो चाहूंगी कि आप पढ़ो और उसमें हर तरीके के पाप के लिए क्या क्या सजा है वो भी बताओ, ताकि ये डर जाए, क्योंकि रोक लगाना मुश्किल है तो ये डरे कम से कम। बट मैं यही कहूंगी कि ईश्वर बहुत न्यायकारी है, और उसके जो मतलब ईश्वर के पास हर एक चीज का न्याय करने का अधिकार है, और गलत कर रहे हो तो वो उसका भी न्याय करेगा, उसका फल देगा, सही कर रहे हो तो उसका फल भी देगा। तो जो कार्य करो वो बहुत सोच समझ के करो। बहुत सही, तो सोच समझकर काम करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आजकल जैसे हम यंग की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप भी यंग हो, और आजकल यंग जनरेशन जो है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहती है, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत है उनकी लाइफ में। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी यंग हैं जो कि बहुत जल्दी गिव अप कर दे रहे हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं, क्योंकि वो हार मान जा रहे हैं जीवन से, उनको समझ में नहीं आ रहा अब क्या करना चाहिए। जैसे स्कूल के बच्चे हो गए, कोई किसी का अगर बीटेक कंप्लीट नहीं हुआ या कोई आईआईटी क्रैक नहीं कर पाया तो सुसाइड कर ले रहे हैं। उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे कि क्या भगवत गीता में ऐसी कोई चीज़ लिखी है कि इस तरह की सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए? जी, मुझे लगता है भगवत गीता बेस्ड ही इसी पे है, क्योंकि अर्जुन के जीवन में भी बहुत डिलेमा थे, कन्फ्यूजन्स थे, और वो तो एक युद्ध भूमि में खड़े हैं। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम सब अपने जीवन के अर्जुन हैं। किसके जीवन में, किसके मन में कौन सा युद्ध चल रहा है आप नहीं जानते हैं, है ना, कि कौन व्यक्ति कौन सा युद्ध लड़ रहा है, क्या किन चीज़ों से जूझ रहा है आप नहीं जानते हैं। और उस समय पे अब लोग एग्जाम्पल देते हैं कि अर्जुन के पास तो कृष्ण थे, आपके पास भी है, बस आपने खोजा नहीं है। भगवत गीता हर किसी के घर में रखी है, लाल किताब में, मतलब लाल कपड़े में लपेट के धूल खा रही है, बट आपने खोल के नहीं देखी। तो सोल्यूशन घर में ही है, आप बाहर ढूंढ रहे हैं। और मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ पढ़ने से ही सब सोल्यूशन मिल जाएगा। भगवत गीता को कोई व्यक्ति यदि समझना चाहता है तो मैं बहुत सिंपल फॉर्मूला बताती हूँ उसका भी, कि जहाँ जहाँ अर्जुन की प्रॉब्लम्स है वहाँ वहाँ अपनी प्रॉब्लम्स रख के देखिए और कृष्ण आपको उत्तर देते चले जाएंगे। ये बहुत सिंपल तरीका है, बट लोगों ने बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया है। तो आजकल की जो प्रॉब्लम्स है ना, गिव अप कर देना, डिप्रेशन में आ जाना, एंग्जाइटी में आ जाना, ये बहुत कॉमन इसलिए भी हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं हमने आध्यात्म को अपने जीवन में जगह नहीं दी है, और हमें लगता है कि इससे बेहतर और चीज़ें हैं। जिसका मैं एक एग्जाम्पल हमेशा देती हूँ कि जैसे मैं आप ही से सवाल पूछूं, आपने कभी गुलाब जामुन खाया है? हाँ, खाया है। उसके बाद चाय पी है? चाय हाँ पी है, कभी कभी पी है। लेकिन क्या वो चाय मीठी लगेगी गुलाब जामुन खाने के बाद? बिल्कुल नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वो उससे कम, मतलब वो आपने ऑलरेडी एक मीठी चीज खाई हुई है। तो अध्यात्म का पाठ भी ऐसा ही है। जो व्यक्ति एक बार अध्यात्म को समझे, उसको जानने की कोशिश करे, उसको बाकी सारे ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ये, वो कम लगने लगती है। मैं ऐसा नहीं कहती कि खत्म हो जाती है। आप एक मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हो, प्रॉब्लम्स तो आएंगी। हमारे जीवन में भी हर एक दिन एक चैलेंज है, कभी कोई काम नहीं हो रहा, टीम से कुछ इशू हो गया, बट आपको ओवरकम करना आना चाहिए, और वही आपको भगवत गीता सिखाती है। तो यानी कि हर किसी को, जिनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आप डिप्रेशन में हो, आप सुसाइड का सोच रहे हो, किसी तरीके के बड़े स्टेप को लाइफ में लेने का सोच रहे हो, तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि भगवत गीता जाकर पढ़ लो। उसके बाद जो दिमाग में आए वो करना। हम ये नहीं कह रहे हैं मर जाना, लेकिन हाँ, कम से कम एक बार भगवत गीता पढ़ लो, क्या पता आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाए। जानवी, एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी। आजकल एक और भी हमने एक पार्ट की तो बात की कि जो लोग धार्मिक हो रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत सारे सवाल उठाते हैं लड़कियों के कपड़े पे, कि छोटे कपड़े पहने हैं तो वो धार्मिक नहीं होगी, वो तो उसका अलग सा व्यवहार होगा। क्या कपड़ों से धर्म का या इसकी सोच का हम पता लगा सकते हैं? क्या छोटे कपड़े पहनने वाले धार्मिक नहीं हो सकते? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। ये ना अपनी पर्सनल चॉइस है।
है ना, कि आपको क्या पसंद है। बट हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता, तो अगर मैं बहुत जनरलाइज जज करने लग जाऊँ ना कि अगर कोई ऐसे कपड़े पहन रहा है और वो धार्मिक ना हो, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि है लोग ऐसे, मैं जानती हूँ, है ना। बट मुझे लगता है कि आप जिस तरह से खुद को कैरी करते हैं वो आपकी माइंडसेट को बहुत बताता है, और मतलब मेरा पर्सनल ऐसा मानना है। हो सकता हो ऐसा नहीं भी हो किसी के लिए, बट जैसे अगर मैं हमेशा साड़ी पहनती हूँ हर एक इवेंट में, हर एक इंटरव्यू में, क्योंकि मुझे इसमें अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ये एक मौका है जो मैं अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को आगे ले जाने के लिए कर रही हूँ, और मुझे लगता है मैं इसमें सबसे सुंदर लगती हूँ। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है। बट कहीं हर बार उसको धर्म से जोड़ देना कि वो धार्मिक है ही नहीं, ऐसा कैरेक्टर पे सवाल उठाना ठीक हर बार नहीं है, बाकी अपनी पर्सनल चॉइस है। हाँ, यानी कि कपड़े अपनी पर्सनल चॉइस होती हैं। अगर आप किसी को, ये ऐसा नहीं है कि छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां जो है वो धार्मिक नहीं हो सकती, या लाल बाल करा लेने वाला धार्मिक नहीं होगा। हो सकता है, वो भी हो सकता है। सबकी अपनी मटेरियलिस्टिक फ्रीडम है ना, तो वो हमेशा वैसी ही रहेगी। बस हाँ, अपनी संस्कृति को दिमाग में रखिए। अगर धर्म की बात करते हैं तो धर्म के साथ हमारी संस्कृति भी आती है। एक आखिरी चीज मैं आपसे जानवी पूछना चाहूंगी कि आप जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि हर चीज का शॉर्टकट ढूंढने के लिए, कि शॉर्टकट मिल जाए, और सक्सेस सब किसी को चाहिए, हर किसी को चाहिए कि मुझे सफलता चाहिए, मुझे तो ये काम कर लेना है, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे ये काम कर लेना है। आपके हिसाब से, या आपने भगवत गीता में पढ़ी है, एक सफल इंसान या एक सक्सेसफुल इंसान, उसकी लाइफ कैसी होती है? क्या उसके पास बहुत पैसे होते हैं, बहुत फेम होता है, बहुत ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव होता है? एक सफल इंसान कैसा होता है? सक्सेस की डेफिनेशन क्या है भगवत गीता में? ठीक है, तो मुझे लगता है जैसे शॉर्टकट की बात की, तो ये बहुत मैं क्लियर करना चाहूँगी कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सक्सेस और शॉर्टकट एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अपना कर्म, अपनी मेहनत, हर एक चीज़ आपको अपने हिसाब से उसका फल मिलेगा। और जब बात आती है कि असल में सक्सेस क्या है, तो भगवत गीता में एक श्लोक आता है, मेरे ख्याल से 7वें अध्याय में या फिर 4थे अध्याय में। तो वहाँ भगवान बताते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि कोई IIT क्रैक कर रहा है या कोई टॉप कर रहा है स्कूल में, किसी के पास बहुत पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, ये एक मटेरियलिस्टिक सक्सेस हो सकती है, जो कि होनी भी चाहिए, क्योंकि गीता कर्म का ग्रंथ है, संन्यास का ग्रंथ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह है, बट इसी को सक्सेस मान लेना गलत है। सक्सेस सबके लिए सब्जेक्टिव हो सकती है, बट सक्सेस की रियल डेफिनेशन जो भगवत गीता में है वो ये है कि आनंद, खुशी, जो व्यक्ति अपने अंदर खुशी ढूंढ सकता है उसे सफलता मिल सकती है। तो वहाँ पे सीधा सेंटेंस लिखा हुआ है कि सक्सेस मतलब अपने अंदर आनंद ढूंढना, अपने अंदर वो खुशी ढूंढना जो आप कहीं ना कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं। तो जो वो व्यक्ति अपने अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से वो ढूंढ ले, वो सफल है। वेरी गुड। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं ना, सुनते रहिए, देखते रहिए इनको, और आप और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। एक और चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप जैसे किसी को सीखना है, किसी को जानना है, किसी का इंटरेस्ट है, जैसे ये वीडियो देखने के बाद ही बहुत सारे लोग सोचेंगे चलो आज भगवत गीता पढ़ते, चलो आज वेदों की पढ़ाई शुरू करते। बहुत सारे हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे वेद हैं, बहुत सारे पुराण हैं, उपनिषद हैं, बहुत सारी चीज़ें। उनको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? शुरुआत अगर सबसे पहले तो भगवत गीता से ही कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा एक पर्सपेक्टिव है कि भगवत गीता बड़ा समझना है मुश्किल। मेरे हिसाब से सबसे आसान ग्रंथ है भगवत गीता, और उसको अपनाना भी सबसे आसान है। तो अगर भगवत गीता पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सबसे पहले अपने ग्रंथों से शुरू करिए, महाभारत और रामायण। तो जिस व्यक्ति को इतिहास का ज्ञान होगा उसको एक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की एक बेसिक नॉलेज फॉर्म हो जाएगी उसके माइंड में कि धर्म क्या है, सही क्या, गलत क्या, इतिहास में क्या हुआ, कैसे राम जी ने, कृष्ण जी ने अपने धर्म का पालन किया। तो अब एक बार आपको इतिहास क्लियर हो गया, फिर क्योंकि गीता महाभारत का ही अंश है तो वो उसी में कवर हो गया। उसके बाद आते हैं उपनिषद। उपनिषदों का ज्ञान सबसे अच्छा है, जो वेदों का सार है, क्योंकि वेद पढ़ने में बहुत समय लगेगा। तो उपनिषद कोई व्यक्ति पढ़ता है तो वेदों की बेसिक नॉलेज उसके माइंड में आ जाती है। उसके बाद पुराण आ सकते हैं, पुराण में भी बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ हैं, वो आ सकते हैं। उसके बाद आता है वेदांग और षड दर्शन। वेदांग मतलब एक अलग पार्ट है। वेदांग कोई व्यक्ति पढ़े तो ही वो वेद पढ़ सकता है, ऐसा एक नियम है, क्योंकि छंद कैसे होते हैं, निरुक्त क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, वो वेदांग का पार्ट है, जहाँ 6 सब्जेक्ट्स आते हैं। और डिक्शनरी भी एक उसमें पार्ट है, क्योंकि आपको संस्कृत समझनी पड़ेगी ना, और वो वेदांग पढ़े। उसके बाद आप षड दर्शन या वेद पढ़ सकते हैं सीधे। और षड दर्शन में भी अलग अलग 6 ग्रंथ हैं, जो हमारे मूल 6 ग्रंथ हैं। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं और फिर आते हैं 4 वेद। तो ये पूरा क्रम है।
तो ये भी बता दिया जानवी ने कि कैसे आप अगर लाइफ में चाहते हैं शुरू करना तो किस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं, कहाँ से आपकी शुरुआत होगी। एक आखिरी चीज़, क्योंकि जानवी आप इतनी प्यारी बातें कर रही हैं कि मुझे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो एक और आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे हमने ये सारी चीज़ें की कृष्ण के बारे में, क्योंकि मथुरा बहुत ही जल्दी मंदिर निर्माण के बारे में चल रही है बातचीत, तो हम कृष्ण की बात करते हैं। कृष्ण पे ना बहुत इल्ज़ाम है, कृष्ण पे लोगों ने बहुत इल्ज़ाम लगाए कि वो झूठे भी थे, उनको शापित भी थे, उनके इमेज को लेकर बहुत सारे लोग जो है हिंदू धर्म के भी बाकी धर्मों के भी बहुत सारे तरीके की बात करते हैं कि अरे 16,000 रानियाँ थी, इतनी रानियाँ थी, ये सारी चीज़ें। तो कृष्ण आपके हिसाब से कौन है, या कृष्ण अगर आप कृष्ण को देखती हैं तो किस तरीके से देखती हैं? मैं उनको एक योगी के पर्सपेक्टिव में देखती हूँ, और कोई व्यक्ति अगर सही में महाभारत पढ़े तो उसे मालूम पड़ेगा कि ये जो जितने इल्ज़ाम लगाए हैं ना, ये कितना धर्म का प्रदूषण हमने खुद किया है हमारे भगवानों के साथ में। और मुझे लगता है क्योंकि महाभारत कुछ समय पहले ही हुई, कुछ हजार साल पहले, तो लोगों को और चांस मिला कि हम उनकी इमेज को कैसे खराब करें, क्योंकि श्री राम जी के ऊपर इतने इल्ज़ाम फिर भी नहीं है, मैंने देखा, बट कृष्ण जी के ऊपर तो इतने इल्ज़ाम है जो इतने गलत है, और आपने अपने ही भगवान का कैरेक्टर इतना खराब किया है कि आज का युवा भी उसे देख रहा है तो वो भी वही फॉलो कर रहा है कि 16,000 पत्नियां थी तो मेरी 2-4 क्यों नहीं हो सकती। ऐसा नहीं था, वो सिर्फ एक पत्नीधारी थे, जो उनकी पत्नी है वो है रुक्मिणी। महाभारत में भी इसका क्लियर रेफरेंस आता है। और भी बहुत सारे इल्ज़ाम है कि वो चोरी किया करते थे, ये करते थे, वो करते थे। 8 साल के वर्ष में तो वो गुरुकुल में थे। तो ये इतिहास कहीं ना कहीं बिगाड़ा गया है, बहुत मिलावट की गई है इतिहास में, तो बहुत खराब इमेज कर दी है। बट मेरा कार्य यही है कि मैं उस इमेज को सुधार सकूं और बता सकूं कि कृष्ण का व्यक्तित्व जो आप देख रहे हैं ना, जो उनका चरित्र देख रहे हैं, वो वैसा बिल्कुल नहीं है जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा, आपने कहीं ना कहीं सुना है। वो इससे बहुत अलग है। वो एक संपूर्ण पुरुष है, एक योगी व्यक्ति है जो समाधि में लीन थे, और जो गीता का ज्ञान है वो भी उन्होंने ईश्वर का अनुभव करके समाधि से ही हमें दिया है, जो योग की सबसे ऊंची स्थिति होती है। तो ये एक्चुअल इमेज है कृष्ण जी का, और हमने इतना बिगाड़ दिया उसे। तो कृष्ण की एक्चुअल इमेज भी आपको पता चल गई। तो जितने भी लोग सवाल उठाते हैं यार कृष्ण को लेकर, हमारे कमेंट सेक्शन में भी आकर कुछ कुछ लिखते हैं, यंग ही होंगे आधे से ज्यादा, अब सुन लीजिए आप ही में से कोई ऐसी भी बात करता है। तो जानवी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद यही है कि आने वाले टाइम में जो भी इस जनरेशन के लोग हैं, जेनजी है, या आने वाले समय में जितने भी लोग आपकी वीडियोस को देखेंगे, उनको धर्म की सही परिभाषा पता चलेगी, उनको वेदों के बारे में अच्छी नॉलेज होगी। और आपसे भी हम यही उम्मीद करेंगे कि आप जैसे यंग लोग ऐसा ही कंटेंट बनाएं, ताकि हमारे देश में जो मोदी जी ने सनातन की लहर शुरू की है उसमें सबको उनको मदद मिले। और हम बहुत ही अच्छा, एक बोलते हैं ना, मैं हिंदू राष्ट्र की तो बात नहीं करूंगी, लेकिन हाँ एक अच्छी जगह की बात जरूर करूंगी जहां पर इंसान डिप्रेशन से फ्री हो, किसी तरीके की प्रॉब्लम से फ्री हो। तो ऐसा ही कंटेंट बनाते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें। नमस्कार।